हेलो एवरीवन। बच्चे, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है बेटा। स्कोरिंग भी है ना। इलेक्ट्रिसिटी, या मैं यूं कहूँ, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने जा रहे हैं। तो करंट होता क्या है बेटा? तो जैसे विंड इज नॉन एज फ्लोइंग विंड इज नोन एज विंड करंट। तो बहती हुई हवा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश की भाषा में? विंड करंट कहते हैं। बहते हुए पानी को क्या कहते हैं हम लोग? वाटर करंट कहते हैं। उसी तरह बहते हुए चार्ज को, किसको बेटा जी? फ्लोइंग चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है बेटा जी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है। अब रेट का मसला आ गया। रेट का मतलब क्या होता है बेटा जी? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो करंट जो होता है हमारे पास, ये इक्वल हो गया बेटा जी चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर। तो करंट का सिंबल क्या होता है बेटा? आई। चार्ज का सिंबल होता है क्यू। टाइम का सिंबल होता है टी। सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ठीक है। अब करंट के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं बेटा जी एम्पियर। चार्ज के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कूलम्ब। क्या होते हैं बेटा? कूलम्ब। और समय के आप सभी को पता ही है, सेकेंड्स। तो करंट 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाएगा। सो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर आएगा व्हेन 1 कूलम्ब charge flows through a conductor, किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड में कोई अगर 1 कूलम का चार्ज मूव करेगा, फ्लो करेगा, तो देन उस समय जो करंट होगा हमारे पास इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो उस समय जो करंट होगा हमारे पास वो कितना होगा बेटा? 1 एम्पियर होगा, है ना। अब हम बात करें तो चार्जेस जो होते हैं हमारे पास दो ही तरह के होते हैं। चार्जेस या तो क्या होंगे बेटा जी? पॉजिटिव होंगे या क्या होंगे? नेगेटिव। और सभी को पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, तो वो होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये होता है नेगेटिव में। ठीक है जी। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लोग -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसको कह सकते हैं। अब इसी से मैं डिराइव करता हूँ कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1.6, ये बेटा जी पावर जो थी वो नेगेटिव थी, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ, पॉजिटिव बना दूँ, है ना। अब ये जो है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, उधर डिवाइड में थी, तो इक्वल्स टू 1.6 कूलम हो गया। अब 1.6 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा जी? डिवाइड में आ जाएगा। सो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स बटा 1.6 इक्वल्स टू 1 कूलम। अब मैं पॉइंट हटाऊँगा तो ये वाला जो है 10 ऊपर चला जाएगा। तो 10 इंटू 10⁻⁹ है। इस 19 को आप लोग लिख लें 10⁻1 इंटू 10⁻18। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा जी? 16, है ना, इक्वल्स टू 1 कूलम। अब ये देखो बेटा, ये बन गया ऊपर हमारे पास 100। 100 को हमने किससे डिवाइड करना है? 16 से। किससे डिवाइड करना है? 16 से। तो 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 कूलम, है ना। तो 100/16 कितना हो गया बेटा जी? 50/8। फिर ये कितना हो गया? 25/4। फिर कितना हो गया? 12.5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हाफ कितना हो गया? 6.25/2। तो ये 100 अपॉन जो 16 की वैल्यू है इतनी आ गई। तो व्हाट आई कैन राइट हेयर? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में होते हैं। तो सोचो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। 10⁻18 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो गई, है ना ये वाली।
तो ये याद रखना कि 1 कूलम्ब में चार्ज जो होता है, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें कि अगर मुझे छोटा करंट मेज़र करना है, तो उसके लिए जो बेटा यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास मिली एम्पियर। क्या होते हैं? मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है, ये 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। अगर उससे भी छोटे हमने फाइंड करने हैं, तो वो होता है माइक्रो एम्पियर। तो जो माइक्रो एम्पियर होता है बेटा जी, वो इससे भी ज़्यादा छोटा होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर करंट होता है। ठीक है? क्लियर है? तो आज इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं हमारा सर्किट डायग्राम। तो पहले सर्किट क्या होता है? और व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो अगर हमारे पास वायर्स हैं, उनमें करंट दौड़ रहा है, कोई रेजिस्टेंस लगी है, यानी कि कोई बल्ब, कोई फैन, कोई ट्यूब कुछ लगी हुई है ना? और साथ में स्विच लगा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ कैरिंग करंट, जिसमें क्या हो? करंट हो, हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ एक सेल लगा दिया, ठीक है जी? सेल से मैंने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, ठीक है? और साथ में सर्किट में मैंने क्या करा बेटा? एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया? स्विच। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? जो मेरे सामने ये बन के आया है, इसको क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है? इसी चीज़ को अगर मैं साइन्स एंड सिंबल की फॉर्म में लिखूँ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इज़ अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट with the help of साइन्स एंड सिंबल्स। तो साइन्स एंड सिंबल्स की हेल्प से हम लोग अगर रिप्रेजेंटेशन कर दें, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ साइन्स एंड सिंबल्स। जैसे सेल का सिंबल ये होता है, ठीक है जी? और बल्ब का जो हमारे पास सिंबल होता है, वो ये होता है, ठीक है? स्विच का सिंबल जैसे ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस सर्किट डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिंबल्स में बना देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है? क्लियर है? तो खास बात ये बताऊं मैं आपको कि जो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है? जैसे यहाँ मैंने ये बिग डंडा जो बनाया हुआ है, बिग बार बनाई हुई है ना? तो जो बिग बार होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सर्किट डायग्राम में हम लोग जो करंट शो करते हैं, वो हमेशा शो करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है? उसी तरह यहाँ हम लोग शो करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है? क्लियर है? और करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। तो मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये हमारे पास हमने क्या लगा लिया बेटा जी? बल्ब, ठीक है? यहाँ हमने लगा लिया बैटरी। बैटरी होती है ग्रुप ऑफ सेल्स। जब 2 से ज़्यादा सेल्स हों, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं? बैटरी, ठीक है? और यहाँ मैंने एक लगा दिया स्विच, ठीक है? स्विच ऑन कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा बेटा जी? करंट दौड़ेगा और इसके अंदर जाएगा, है ना? करंट दौड़ेगा, इसके अंदर जाएगा। अब मुझे मापना है कि करंट की वैल्यू कितनी है, तो मैं यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगा दूँगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। तो एमीटर is a device is a device that is that is used to measure इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। एक तो बेटा जी ये हमेशा किस में लगता है? सीरीज़ में।
ये हमेशा किस में लगता है? सीरीज़ में। अब सीरीज़ कनेक्शन कौन-सा कनेक्शन होता है? तो सीरीज़ कनेक्शन जो होता है, उसमें हम लोग एक ही तार पर दोनों अप्लायंसेस लगाते हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें अप्लायंसेस जो होते हैं वो सेम वायर पे लगते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? कनेक्टेड इन सीरीज़ ऑलवेज़। ठीक है? जैसे जिस तार पे मैंने अपना बल्ब लगाया हुआ है, उसी तार पे हम लोग क्या करेंगे? एमीटर भी लगा देंगे। ठीक है? और दूसरा मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि इसकी जो रेज़िस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेग्लिजिबल रेज़िस्टेंस। रेज़िस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी? रुकावट। रेज़िस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो इसकी जो रुकावट होती है वो नामात्र होती है। ये अपने में से जो करंट पास हो रहा होता है, उसको रोकता नहीं है। ठीक है? तो सारा का सारा करंट अपने में से फ्लो करने दे देता है, तो उस अप्लायंस को हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। ठीक है? अब आपको मैं बेटा जी 2 चीज़ें समझाता हूँ। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उर्फ वोल्टेज, ठीक है? सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस उर्फ वोल्टेज, दोनों को हम लोग वोल्टेज ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बेटा मान लो कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है, अर्थ से भी बाहर कहीं अनंत दुनिया में पड़ा है। तो उस चार्ज को मैंने वहाँ से उठाकर एक यहाँ एक सिंगल पॉइंट तक लेके आना है। क्या करना है? उसको एक सिंगल पॉइंट तक लेके आना है। तो जितना मुझे काम करवाना पड़ेगा, हम लोग उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाना है, तो जितना काम करवाना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive a unit positive test charge from infinity to a single point। तो इन्फिनिटी से हमने उसको क्या करना है? एक सिंगल पॉइंट तक लेके आना है। तो उसमें जितना हमारा वर्क डन होगा, हम लोग उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge a unit positive test charge, ठीक है? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, जैसे ए से बी तक लेके जाना है। तो जितना हमारा वर्क डन होगा उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल पी, ठीक है, डॉट डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कई बार बुक्स में ये लिखा होता है। ठीक है? तो खास बात ये है बेटा कि जो हमारी बैटरी होती है ना, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? जो ज़रूरी होता है किसके लिए? करंट को फ्लो करवाने के लिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है? तो हमने यहाँ से सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं, ये किसके बराबर होते हैं? ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके जाने में होते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट, हमारे पास क्या हो गया बेटा जी? चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वर्क को W से और चार्ज को Q से। पोटेंशियल डिफरेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं वोल्ट। क्या होते हैं बेटा? वोल्ट। वर्क के सभी को पता है क्या होते हैं? जूल। और चार्ज के भी हमने पढ़ रखे हैं, हमारे पास क्या होते हैं? कूलम्ब। क्या होते हैं? कूलम्ब, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क किसी एक कूलम्ब चार्ज को, है ना, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में लगेगा। सो हम लोग डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट। तो आंसर में क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस
is said to be 1 volt when 1 coulomb charge is flown with a work of 1 joule from one point to another point to another point। ठीक है, क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मापने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जैसे ये सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और बल्ब में करंट मापने के लिए एम्पियर होता है। उसी तरह तो जो ये बैटरी है, इस बैटरी से इस बल्ब तक कितनी वोल्टेज आ रही है, उस वोल्टेज को मापने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोग उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है? तो जो वोल्ट मीटर होता है बेटा जी, एक तो ये हमेशा किस में लगता है? पैरेलल में। किस में लगता है? पैरेलल में। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है? अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है बेटा जी कि अलग तार लगाकर, जैसे मेरे पास ये एक बैटरी है, ठीक है? तो इस बैटरी से निकलने वाली वोल्टेज को मैंने चेक करना है, तो मैं एक अलग तार लगाकर उसमें एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दूँगा। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वोल्ट मीटर। ठीक है? सो वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस अ बैटरी, है ना? तो हमेशा उसको किस में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। और दूसरा पॉइंट, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बेटा जी, ये बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस जो होती है इसकी, वो वेरी हाई होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने में से बिल्कुल भी करंट दौड़ने नहीं देता। जैसे यहाँ से देखो बेटा करंट आया, तो करंट ने जाना सामने था, अब मैंने तार नहीं लगा दी तो करंट यहाँ से इसकी तरफ आएगा। पर इसकी जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, इतनी ज़्यादा है कि ये करंट को अपने में से आगे फ्लो नहीं करने देगा। ये करंट को अपने में से आगे फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है? तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, इसलिए जो है ये यहीं रुक जाएगा और हमारा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वोल्टेज चेक कर लेगा कि अप्लायंस के अंदर वोल्टेज कितनी है। ठीक है? तो हमेशा याद रखना, ये वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट होता है। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो वोल्टेज होते हैं और जूल पर कूलम भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसको मापने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग, उसका जो डिवाइस है उसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन।